गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड किए गए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड अमेंडमेंट के नाम पे देखो तो ईज आउट किया गया है बिजनेसेस को, यानी कि वो कंपनीज जो 2025-26 के अंदर कंप्लाई नहीं कर पा रही हैं टारगेट्स के साथ ऑफ द वेस्ट दे प्रोड्यूस, तो उनको यहाँ पर ईज आउट करते हुए 3 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है। यानी कि अब कोई भी कंपनी अगर एक्स अमाउंट ऑफ प्लास्टिक को जनरेट करती है एंड वो उस पूरे साल में उस टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाती रीयूजेबल करने के लिए या रिसाइकल करने के लिए भी, तो 3 साल तक की एक्सटेंशन उनको मिल सकती है। एंड ये 3 साल के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि हर एक साल के अंदर उनको 1/3 ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन द पर्टिकुलर ईयर अब रिसाइकल करना जरूरी होगा। और एक और प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, दैट इज ऑफ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि फॉल शॉर्ट कर रही है ऑफ देयर टारगेट्स, वो उन टारगेट्स को परचेज या सर्टिफिकेट्स को परचेज कर सकती है फ्रॉम दैट कंपनी जिन्होंने ओवर अचीव किया अपने टारगेट्स को। तो लिटरली अब एक ऐसी कंपनी जो अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रही है, वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कैसे कर पाएगी, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये लास्ट फेज था, जिसके अकॉर्डिंगली 100% कलेक्शन एंड प्रोसेस मैंडेटरी था फॉर ऑल द कंपनीज जिन्होंने जितना वेस्ट जनरेट किया है उनको प्रोसेस किया जा सके। तो अब ये तो चीज यहाँ पर नहीं है। वेयरएज अब सरकार यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्लास्टिक्स रीयूजेबिलिटी की भी बात बोलती है, ठीक है, रिसाइकलिंग के साथ साथ रीयूजेबिलिटी की भी बात बोलती है। तो इस तरह के प्लास्टिक्स को लेकर अगर कंपनीज वापस से रीइंट्रोडक्शन का काम कहती भी है, ये रीयूज करती भी है उन प्लास्टिक्स को, तो ये एक्सटेंडेड टाइम दे देता है टू द कंपनीज कि हम तो रीयूज कर रहे थे इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लास्टिक को, क्योंकि 3 तरह की कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक्स जो है अंडर दीज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक प्रॉब्लम और एग्जिस्ट करती है कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जो कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं टू द प्लास्टिक, उनको भी यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है इस पर्टिकुलर मेजर अमेंडमेंट के अंदर। यानी कि फूड इंडस्ट्री जो कि मेजोरिटी ऑफ द वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट कर रही है, वो इसका हिस्सा है ही नहीं। फूड एंड बेवरेज सेक्टर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होता ही नहीं। तो एक्चुअली में कोई भी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा सेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो कि एक्चुअल हमें पिक्चर दे सके कि ऑन ग्राउंड ये जो अब आइडियाज है, टारगेट्स या गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इनके ऊपर काम हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारी बात जो है वो हवा के अंदर ही रह जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंटली एक कॉज ऑफ कंसर्न नजर आता है। अपने विचार मुझे इस पर जरूर बताइएगा एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन फॉलो स्लीपी क्लासेस।